हेलो एवरीवन, मैं रमेश कुमार। तो आज हम लोग सीजीएल में एग्ज़ाम में जो भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस, जो कि मेरे द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं लगभग 1200 क्वेश्चंस, उसका आज हम लोग छठा पार्ट देखेंगे। तो आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पाणिनि ने निम्न में से कौन सा पुस्तक लिखा था? तो क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन क्या होता है? आर्गन, देखिए आर्गन जो है ये उत्कृष्ट गैस, यानी कि आप समझिए कि 18वां जो आवर्त सारणी में 18वां समूह का जो भी तत्व होता है ना, उसे उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। तो उसमें जो भी तत्व आते हैं वो एक परमाणु होते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप हीलियम या फिर आर्गन जैसे है, तो आर्गन को आपको सिर्फ AR लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझे। और मान लीजिए आपको ऑक्सीजन लिखना है, तो ऑक्सीजन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं O2, समझ रहे हैं आप। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? द्विपरमाणु, यानी कि इसके एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, लेकिन आर्गन वगैरह या फिर उत्कृष्ट गैस जो भी होता है वो एक परमाणु के रूप में होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जय हिंद सेतु कहाँ है? तो जय हिंद सेतु कहाँ पे है? कलकत्ता में। कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस वर्ष हुआ? तो सबसे पहला जो कॉमनवेल्थ गेम है वो कनाडा में हुआ था। कनाडा के एक शहर है हैमिल्टन, वहाँ पे हुआ था सबसे पहले 1930 में। निम्न में से किस वर्ष में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया? बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम जो है 1960 में पारित किया गया। इसके तहत क्या हुआ कि महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्यों का गठन हुआ था। भारत में कृषि लागत के संदर्भ में MSP क्या है? तो MSP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकड़ी के जाले डैश के बने होते हैं जो प्रोटीन से बने प्राकृतिक फाइबर हैं। तो मकड़ी का जाला किससे बना होता है? तो सिल्क, यानी कि रेशा से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट करता है ये सब क्वेश्चन। तो भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त कहाँ किया था? ये जगह है बोध गया, ये बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन है वॉकिंग विथ द कॉमरेड्स, वॉकिंग विथ द कॉमरेड्स बुक किसने लिखा है? अरुंधति राय ने। हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? नेपाल में कौन नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? कामत, क्योंकि कामत उत्तराखंड में स्थित है। बाकी बात हो गया आपका मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सब वहीं पे है नेपाल में। बुक का नाम है एबोर्ड ऑफ लव, एबोर्ड ऑफ लव। इसके लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन है भारत की राजधानी दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हरियाणा। हरियाणा का जो बॉर्डर है वो दिल्ली से टच करता है। निम्न में से किसने 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? तो क्या हो जाएगा आंसर? हमारा राइट आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम। आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आप PDF का प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपको यहाँ वीडियो फॉर्मेट में मिल रहा है जो PDF, वहाँ आप उसको बढ़िया से देख सकते हैं आराम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? फ्यूज का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो विशेष रूप से सुरक्षा के लिए। कैसा सुरक्षा? तो ओवरलोडिंग से जब ओवरलोडिंग होता है तो फ्यूज उससे सुरक्षा करता है हमारे विद्युत परिपथ को, जो घरों में लाइन होती है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है काठियावाड़ प्रायद्वीप। काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू मांझी। इसी के साथ आता है, मतलब पूछता है 4 भाई ये लोग थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, 4 भाई। भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? ये कौन सा संशोधन था? 56वां संशोधन। इसके तहत क्या किया गया? गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया।
स्वर्ण भंडार गुफा कहाँ है? तो स्वर्ण भंडार गुफा कहाँ पे है? बिहार में। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा देखिए सिक्किम में है। पूछ रहा है कि भारत को इससे किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है, यह भारत को चीन से जोड़ता है। निम्न में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? हाउस ऑफ कॉमन्स ये ब्रिटेन का संसद, मतलब क्या बोलता है, निम्न सदन है, तो वहाँ का सदस्य बने थे ये पहले व्यक्ति थे, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साओ जो आओ, साओ जो आओ उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये हो जाएगा गोवा। क्वेश्चन है सर विलियम जोन्स ने किस वर्ष में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने। कब की? 1784 में। कहाँ पे की? कलकत्ता में। कोलेजन, कोलेजन क्या है? एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। कालाजार, कालाजार जो रोग होता है किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ। वो भी कौन सा प्रोटोजोआ? इस प्रोटोजोआ का नाम है लेशमानिया, लेशमानिया, समझे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? क्या क्वेश्चन है देखिए, योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद, इसके अध्यक्ष कौन होते? तो प्रधानमंत्री। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की एक हो जाएगा रजिया सुल्तान। श्री राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ये हुआ था तमिलनाडु। तमिलनाडु उस समय उसको मद्रास बोलता था। तो मद्रास में नमक सत्याग्रह यानी कि सविनय अवज्ञा का जो उस टाइम जो नमक सत्याग्रह का जो भी हुआ था यानी कि आंदोलन, वो मद्रास में उसका नेतृत्व किसने किया था? तो श्री राजगोपालाचारी ने। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है आपको, यानी कि मुझे बहुत बार देखने को ये मिला है, इसलिए सब क्वेश्चन को ले लिए हम। निम्न में से किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग होता है? हरा रंग जो होता है, जैसे हम लोग पटाखा जो फोड़ते हैं, पटाखा जो भी होता है, तो उसमें जो हरा रंग जो हम लोग देखते हैं वो किसके कारण होता है? बेरियम। और एक पूछता है लाल रंग, तो लाल रंग होता है स्ट्रोंशियम के कारण, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबे पंख फैलाव वाला विशालतम समुद्री पक्षी निम्न में से कौन सा है? ये क्या हो जाएगा? अल्बाट्रोस। कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैम्बे की खाड़ी यानी कि खंभात की खाड़ी में गिरती है? खंभात की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो ताप्ती नदी। क्वेश्चन है किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया? प्रथम उपदेश कहाँ दिया था उन्होंने? सारनाथ में। निम्न में से कौन सी एक स्थूल कनिक आग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ट और फील्डस्पार होते हैं? ये क्या कौन सा हो जाएगा? ग्रेनाइट चट्टान। ग्रेनाइट चट्टान के किस प्रकार का चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान। ये बेसाल्ट चट्टान भी आग्नेय चट्टान है, लेकिन बेसाल्ट ये जो क्वेश्चन पूछा गया लास्ट में लगा के कि क्वार्ट और फील्डस्पार होते हैं, किसमें होते हैं? तो ये ग्रेनाइट में होते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? झांसी की रानी रेजिमेंट। कोलेरू झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम प्याज को काटते हैं तो इससे एक गंध उत्सर्जित होती है, ठीक है, और हमारे आंखों में आंसू आती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा यौगिक ताजे कटे हुए प्याज से आने वाले गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी? ये कौन सा हो जाएगा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन सा था? स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो आर.के. सरगुवम चेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ में देखिए, आपको लग रहा है ये करंट है, लेकिन ये करंट नहीं है। इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुज़ेन शहर में। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ का जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मकर विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? ये कौन सा शहर है? तो केरल राज्य में।
मकरविलक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटक में। भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? 1975 में जो लॉन्च किया गया कृत्रिम उपग्रह उसका नाम क्या था? तो आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, ठीक है, जिसमें से रियासत के कितने प्रतिनिधि थे? तो 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दंती दुर्ग। माल्थुसियन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गुणोत्तर से नहीं बढ़ रहा है? तो माल्थुसियन सिद्धांत का संबंध किससे है? तो जनसंख्या नीति से। पार्सेक किसका इकाई है? तो क्या हो जाएगा? लंबाई या दूरी। निम्न में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता? बांग्लादेश का बॉर्डर किसके साथ टच नहीं करता? तो नागालैंड। यहाँ देखिए मेन क्वेश्चन यहाँ से है, झूठ मुटका खाली उतना लैंग्वेज बढ़ा के दे देता है। मेन क्वेश्चन यहाँ है कि अर्जुन पुरस्कार जो है अर्जुन पुरस्कार का कब स्थापना किया गया था? तो क्या हो जाएगा? 1961। अर्जुन पुरस्कार का स्थापना किया गया था 1961 में। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? तो डिफ्थीरिया। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल, अतरंजी खेड़ा जो है पुरातात्विक स्थल ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था? तो सरकी वंश का शासन कहाँ था? तो जौनपुर यूपी में पड़ता है। 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने? 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन की सरकार बनाई? कौन थे वो? चंद्रशेखर। किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? को कहने का मतलब है कि किसके साथ मिलकर के हाइड्रोजन जो है जल बनाता है? तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑक्सीजन। जल का सूत्र होता है H2O। डैश के लिए बनाए गए नियमों को विनय पीटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। तो विनय पीटक का संबंध किससे है? तो बौद्ध संघ से। आलमगीर जो है किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो ये क्या हो जाएगा? औरंगजेब। आपको यदि वीडियो ज़्यादा फास्ट लग रहा हो तो आप थोड़ा वीडियो को अपने हिसाब से स्लो कर लें और थोड़ा पेशेंस के साथ देखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो हो सकता है चांसेस है कि आपके एग्जाम में भी यहाँ से एक आध सवाल आ जाए। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि आपको अच्छे नंबर लाने के लिए या सिलेक्शन लेने के लिए आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप प्रीवियस ईयर पे थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से जम्मू कश्मीर। निम्न से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सब पर्यटन हॉटस्पॉट है? तो अरुणाचल प्रदेश में जिला सब पर्यटन हॉटस्पॉट कौन है? तो तवांग। देखिए तवांग जो है एक बौद्ध मठ है, तो यह बौद्ध यात्रियों के लिए, बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं उनके लिए फेमस स्थान है। पन्ना जो है, पन्ना का रंग कैसा होता है? पन्ना का मतलब समझ रहे हैं, ये अंगूठी वगैरह में जैसे हम लोग होता है ना, हीरा, जैसे हीरा हो गया, मूंगा है, पन्ना है, नीलम है, तो ये सब हो गया रत्न इसको बोलते हैं, रत्न या माणिक्य। तो इस सब का यूज किया जाता है अंगूठी वगैरह बनाने में, आभूषण बनाने में। तो वही बोल रहा है कि पन्ना का रंग कैसा होता है? तो हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लेशियल यानी कि क्ले मृदा और हिमोड़ के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमावों को क्या बोला जाता है? तो ये करेवा। देखिए करेवा मिट्टी जो है ये विशेष रूप से हिमनद क्षेत्र जो होते हैं ना, जहाँ पे यानी कि बर्फ वगैरह पड़ता है, तो वहाँ के क्षेत्र में करेवा मिट्टी पाया जाता है। तो कभी कभी एक दो बार हम क्वेश्चन देखे हैं कि करेवा मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता था, तो हम लोग विशेष रूप से आंसर इसका देते हैं जम्मू कश्मीर।
नेक्स्ट है कि वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या बोला जाता है? वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को बोलते हैं संहिता। निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई? यानी कि राज्यसभा का गठन कब किया गया था? पहली बार 1952 में। डैश एक बाह्य अभिकरण है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। तो इसे बल का परिभाषा ही है कि बोलता है यदि कोई वस्तु स्थिर है, ठीक है, तो बल लगाएंगे तो वह क्या हो जाएगा? गति में आ जाएगा। या तो कोई वस्तु यदि गति में है और उस पर बल लगाएंगे तो वह क्या हो जाएगा? स्थिर में आ जाएगा। किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई? तो इम्फाल की लड़ाई भारत और उस समय तत्कालीन ब्रिटिश भारत और जापान के बीच हुई थी। कब हुई थी ये? 1944 में। अलवर्दी खान कहाँ का नवाब था? तो बंगाल का। निम्न में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कहाँ के? तो रेगिस्तान के पौधे। चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो ये क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चंदन का पेड़ जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। और विशेष रूप से पूछे राज्य विशेष के रूप में तो हम लोग बोलेंगे कर्नाटक। डैश चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित किया। कहने का मतलब है कि चंद्रगुप्त ने किसके साथ युद्ध लड़ा था? तो क्या हो जाएगा? नंद। वो भी नंद में कौन? घनानंद के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध लड़ा और उसे पराजित करके मौर्य साम्राज्य, कौन सा? मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे मनोविश्लेषण, यानी कि देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब है, बोल रहा है कि साइकोलॉजी होता है ना जिसको बोलते हैं मनोविज्ञान, उसके संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? साइकोलॉजी जो समझ रहे हैं ना, तो ये साइकोलॉजी के संस्थापक कौन है? सिगमंड फ्रायड। किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती हैं और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती हैं? ये किसने बताया था? तो गैलीलियो ने। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार जिसके सभी उच्च न्यायालय के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है, तो ये क्या हो जाएगा? 348 के अनुसार क्या है? तो देश के सभी उच्च न्यायालय के लिए अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आधिकारिक भाषा। असम का राज्य पशु कौन सा है? तो एक सींग वाला गैंडा। क्वेश्चन है आम का वनस्पतिक नाम क्या है? आम का वनस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? मैंगीफेरा इंडिका। रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम रत्नाकर था? तो रत्नाकर का किसका दूसरा नाम था? तो वाल्मीकि। ईडू मिश्मी भाषा। क्वेश्चन है ईडू मिश्मी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। महावीर जिन्हें पाली ग्रंथ में निघंटा नाटापुत के नाम से जाना जाता है, किस धर्म की स्थापना की थी? महावीर ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो जैन धर्म। कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? एकल परमाणु इकाई कौन सा तत्व है? तो सोना। समझ रहे इसका मतलब? जैसे फॉस्फोरस है तो लिखते हैं फॉस्फोरस को अणु के रूप में, यानी कि P4। हाइड्रोजन को हम लोग अणु के रूप में लिखते हैं, यानी कि H2। सल्फर को लिखते हैं अणु के रूप में S8। लेकिन ये जो सोना है, सोना को हम लोग सिर्फ Au लिखते हैं, यानी कि ये एकल परमाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारीख ए दिल खुशा जो है एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? भीमसेन। 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना यानी कि IPKF भेजी गई? भारतीय शांति रक्षा सेना किस देश में भेजी गई थी 1987 में? श्रीलंका में एक तरफ से समझिए तो आंतरिक युद्ध छिड़ गया था, तो वहीं उसी के शांति के लिए भेजा गया था। भारतीय जो सेना के द्वारा एक स्पेशल जगह फोर्स है भारतीय शांति रक्षा सेना, उसी को भेजा गया था श्रीलंका में। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना में किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। कब की थी स्वराज पार्टी की स्थापना? 1923 में।
1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो देख रहे हैं ना, 10⁻6 यानी कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मुगल बादशाह शाह आलम ने किस वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया? मुगल बादशाह शाह आलम ने किस वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया? ये हो जाएगा 1765। कशेरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है? कशेरुक जो है किस तंत्र का हिस्सा? तो मेरुदंड। क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का उत्पत्ति होता है कैलाश श्रेणी का एक ग्लेशियर है, यानी कि चेम युंगडुंग, वहाँ से। किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? ये कौन थे? NG रंगा। किस संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 109। कौन सा ज्वार का एक मुख्य कारण है? ज्वार, ये सब समुद्र वगैरह में आता है। ज्वार भाटा सुने होंगे नाम आप, ज्वार भाटा, तो वही उसी में से ज्वार है। ज्वार का मुख्य कारण क्या है? सूर्य और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण यानी कि खिंचाव। कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर अवस्थित है? कहने का मतलब है पिछोला झील कहाँ पे है? तो उदयपुर में। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो राज्यपाल का क्षमादान का शक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 161। गिरि नदी, क्वेश्चन है कि गिरि नदी डैश की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है गिरि नदी? यमुना। सिम्बैक्स, सिम्बैक्स जो है एक सैन्य अभ्यास है, किसके बीच होता है ये? भारत और सिंगापुर के बीच में। किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा शिकोह। निम्न में से किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक बोला जाता है? ये क्या हो जाएगा? यीस्ट। द लाइट ऑफ एशिया बुक का नाम है द लाइट ऑफ एशिया। इसके लेखक कौन है? तो जयराम रमेश। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सॉरी, कब हुई थी? 1876 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किस तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? क्वेश्चन है कि कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? तो यह क्या हो जाएगा? सोडियम। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? कहने का मतलब है जी, इधर बल लग रहा है, ठीक है, तो बल की दिशा में विस्थापन, विस्थापन यानी कि हो गया आपका, जैसे मान लीजिए वही, कहने का मतलब बल की दिशा में, मान लीजिए इधर बल लग रहा है, ठीक है, बल का हो गया क्या? F, विस्थापन का मतलब होता है S, यानी कि सिंबल है एक तरफ से। तो ये जो बल गुना विस्थापन, इसके बराबर क्या होता है? वर्क। यानी कहने का मतलब है कि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है? ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।